Students, welcome back. Our chapter Discovering Truth, the saga continue. The chapter is in English for class 11th. So here we are starting from where we have left in the last video. So you can see here in his defense, यानी कार्टर ने जो पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कार्टर ने जो काम किया था, यानी मम्मी को जो है उसने छेनी से, जब मम्मी सेट हो गई थी तो उसने मम्मी को छेनी हथौड़ी से काट काट कर जो है निकाला था। तो उसने उस मम्मी को बहुत बैड कंडीशन में छोड़ दिया था। तो अपनी सुरक्षा में कार्टर क्या कहता है, कार्टर रियली हैड ए लिटिल चॉइस। कार्टर कहता है कि कार्टर के पास और कोई चारा नहीं था। इफ़ ही हैज़ंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को फ्री नहीं करता तो थीव्स मस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। तो डेफिनेट रूप से वो कह रहा है कि अगर कार्टर इस काम को नहीं करता तो निश्चित रूप से ही जो थीफ से या थीफ होते तो वो उसको निश्चित रूप से धोखा ज़रूर देते और वो गार्ड को धोखा देकर जो मम्मी होती उससे गोल्ड निकाल लेते। इन तूत्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। तूत के समय में जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करने वाले होते थे वो निश्चित रूप से ही धनी लोग होते थे। एंड दे थॉट, और वे सोचते थे, और होप्ड, और वो आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम, और वो ऐसा मानते थे कि वो अपनी जो रिचेस है, अपनी जो धन है, वो उसको अपने साथ ले जाएंगे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, और वो अपनी धन को अपने अंतिम यात्रा यानी डेथ के समय वो अपने साथ ले जाएंगे। किंग तूत वाज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। किंग तूत जो था उसको चमकदार जो उसकी भव्य चीज़ें थी उनके साथ में दफनाया गया था। प्रीशियस कॉलर, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, सेरेमनियल एप्रन, सैंडल्स, सीथ्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, और उसकी फिंगर टो के लिए सीथ्स भी उसके साथ दफनाए गए थे। एप्रन, आपको मालूम है सब चीज़ें यहाँ पर जो यूज़ की जाने वाली हैं। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। जो प्रीशियस कॉलर के बारे में आपको पता है, जो गले का हार होता है, खोशली गले का हार, और इनलेड नेकलेस, और अंदर पहना जाने वाला, और दूसरा ये भी एक तरह का हार होता है। और ब्रेसलेट्स, आपको मालूम है ब्रेसलेट्स, हाथों में पहनने वाले कड़े, रिंग्स, और एमुलेट्स जो होते हैं वो ताबीज़ होते हैं, और सेरेमनियल अर्पण जो किसी उत्सव पर पहने जाने वाली जो पेटबंद होती है वो होती है अर्पण। सैंडल्स और सीथ्स का मतलब आप होता है जो स्वॉर्ड होती है, जो तलवार होती है, स्वार्ड को ढकने वाला या कवर करने वाला स्वॉर्ड का कवच या तलवार की कमान। फॉर हिज फिंगर, लेकिन यहाँ पर सीथ जो है उसकी फिंगर को ढकने के लिए, कवर करने के लिए सीथ का यूज़ किया गया है। और एंड द न्यू इकोनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और इकोनिक जैसे आइकन की भांति, आइकन मतलब प्रतिमा की भांति,
एक इनर कोफिन जो था अंदर वाला, जो उसका ताबूत का हिस्सा था वो, एंड मास्क, और मास्क भी जो नकाब मुखौटा होता है वो भी उसके साथ रखा गया था। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सब चीज़ें प्योर गोल्ड की थीं। टू सेपरेट टूथ फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट, यानी इन सब चीज़ों को जहाँ पर ये सब एडोर्नमेंट मतलब सजावट का सामान था, उससे अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज़ हेड, कार्टर के लोगों ने जो था मम्मी के हेड को हटा दिया। एंड सेवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और लगभग हर जो मेन जॉइंट था उन सब को अलग कर दिया था। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार उन्होंने जब ये काम फिनिश कर दिया, दे resembled the remains of a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage, और फिर उन्होंने जब इसको यानी मम्मी को हटाकर निकाल लिया था तो उन्होंने थोड़ा सा रेत उसके अंदर डाल दिया, जिससे कि वुडन बॉक्स में जो था उसको रख दिया, और ये छुपाने के लिए कि उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है। द बेड वेयर टूथ वाज रेस्ट, और उस जगह पर जहाँ पर टूथ की कवर थी वहाँ पर। आर्कियोलॉजी है चेंज, अब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान जो है वो चेंज हुआ, और सब्सटेंशली मतलब बहुत तेज़ गति के साथ में जो है पुरातत्व विज्ञान चेंज हुआ। In the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating detail of life and intriguing mysteries of death, और intervening decades, intervening मतलब कहने का मतलब है बीच में, मतलब दशकों के बीच में, जो 10 ईयर का समय होता है, उस 10 ईयर के समय के बीच में लगभग फोकसिंग लेस, कम फोकस रखा गया है, ट्रेजर पर कम फोकस रखा गया है, और फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ, जीवन से संबंधित जो भी तथ्य हैं, मोह यानी अट्रैक्ट करने वाले जो भी तथ्य हैं, डिटेल हैं, उनकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और डेथ से संबंधित जो भी इंटरव्यूइंग मतलब रहस्यात्मक जो डेथ से संबंधित रहस्यात्मक तथ्य हैं उनकी ओर ध्यान ज़्यादा दिया गया। इट वाज यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड, और इसको जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें जटिल तरीके के यानी कुछ कॉम्प्लेक्स मॉडर्न तरीके के जो है टूल्स यूज़ किए गए। इसमें टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, जैसे कि मेडिकल टेक्नोलॉजी है। इन 1968 में क्या हुआ, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर टूथ डिस्कवरी, जब 20 में यानी 22 में जब कार्टर ने डिस्कवरी की थी, उसके 40 ईयर के बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर, तो उसमें जो है एक एनाटॉमी के जो प्रोफेसर हैं, एनाटॉमी जो शरीर की जो बॉडी की जो रिलेटेड पार्ट होते हैं उनकी डिटेल बताने वाले जो होते हैं प्रोफेसर, उन्होंने जो है मम्मी का एक्सरे किया। एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक चौंकाने वाले हैरतअंगेज जिनको बोलते हैं ऐसे फैक्ट्स उन्होंने तथ्य जो है वो दिए। बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, और रेजिन के नीचे जो उसकी कवर से ढकती थी, तो लिसन, बीनीथ द रेजिन्स, जो गोंद था उस गोंद के नीचे, दैट केक्स हिज चेस्ट, जो उसकी बॉडी उसकी जो छाती थी उसको ढके रखता था, हिज ब्रेस्ट बोन, और उसकी छाती वाली जो बोन थी, एंड फ्रंट रिब आर मिसिंग, और उसमें देखा गया कि उसकी
जो ब्रेस्ट बोन थी और फ्रंट रिब थी वो गायब थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी स्कैन। अब यहाँ डायग्नोस्टिक इमेजिंग मतलब जो निरीक्षण करने वाली, और इमेजिंग जो पिक्चर नोट करने वाली चीज़ें होती हैं। वाई विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन, जिसमें सैकड़ों एक्सरे जो है क्रॉस सेक्शन में पूरी बॉडी के किए गए। आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 dimensional वर्चुअल बॉडी, यानी पूरी बॉडी को एक सही असली रूप देने के लिए उनको कई तरह से 3 जो डिमेंशनल है, यानी लेंथ में, विड्थ में और हाइट में, सारे वॉल्यूम में जो है उसको रखा गया, यानी उसको एक बॉडी की शेप देने के लिए सारे एक्सरे को रखा गया। वाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टूथ देन द एक्सरे, और एक्सरे के मुकाबले जो है सीटी स्कैन ने कुछ ज़्यादा चीज़ें जो है टूथ की बॉडी के वो दिखाई। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, और उससे संबंधित 2 क्वेश्चन का जवाब उनसे मिलता है। हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी डेथ के समय वो कितनी एज का था। किंग टूथ्स डेमाइज वाज अ बिग इवेंट, किंग टूथ का मरना एक बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, और एक रॉयल स्टैंडर्ड का होने के नाते उसका मरना एक बहुत बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वो अपनी फैमिली की लाइन में सबसे अंतिम राजा था। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी, और उसका अंतिम संस्कार का मतलब था एक पूरी डायनेस्टी का समाप्त होना, पूरे एक वंश का समाप्त होना था। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, लेकिन जो पार्टिकुलर्स थे ऑफ हिज पासिंग अवे, उसके गुजरने के जो तथ्य थे, एंड इट्स आफ्टर मैथ, और उसकी डेथ के, वो अनक्लियर हैं, अब भी वो अनक्लियर हैं। अमेनहॉटप थर्ड, अब उसकी फैमिली के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में आपके एग्ज़ाम में डिस्कस किया जाता है। जैसे टेल अबाउट टूथ्स फैमिली, सो हियर यू कैन सी अमेनहॉटप थर्ड, टूथ्स फादर और ग्रैंडफादर। अमेनहॉटप थर्ड जो थे टूथ के फादर थे या ग्रैंडफादर थे, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age, यानी उसके फादर और ग्रैंडफादर ने जो पावरफुल फ़राओ थे, उन्होंने लगभग 4 डिकेड्स तक यानी 40 ईयर्स तक एक ऊंचाई तक उस युग की या उस वंश की एक ऊंचाई तक, एक गोल्डन एज तक जो था उन्होंने शासन किया। जो 18th डायनेस्टी थी उनकी, उसकी सबसे हाइट तक उन्होंने शासन किया। हिज सन अमेनहॉटप फोर्थ, उसका बेटा अमेनहॉटप फोर्थ सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंगेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ फ़राओ डायनेस्टी एंशिएंट इजिप्ट। तो यहाँ डिस्कस किया गया है उनका बेटा अमेनहॉटप फोर्थ, यानी जो अमेनहॉटप थर्ड थे टूथ के फादर ग्रैंडफादर, उनका बेटा अमेनहॉटप फोर्थ सक्सीडेड हिम, उन्होंने उस यानी अमेनहॉटप फोर्थ ने जो है
उसको आगे उनका वंश को चलाया। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, और एक सबसे विचित्र पीरियड जो है जो एंशिएंट इजिप्ट की हिस्ट्री रही है उसमें ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंजेस्ट पीरियड रहा है। अब यहाँ पर है जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।